और यम बुजुर्ग गसु बकवाद है गसन आज में इराद करुन आज बात रावन इस नमाज। श्रीनगर के गंडबल में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़के का अंतिम संस्कार किया गया। शोक मनाने वालों की आंखें नम थी। एक दुखद नाव पलटने से लापता होने के बाद 12 दिन बाद आज उनका शव श्रीनगर के सीमेंट कदल में झेलम नदी से बरामद किया गया है। लड़के का शव बरामद होने के बाद श्रीनगर के गंडाबल के पास नाव पलटने की घटना में मरने वालों की संख्या अब 8 हो गई है। अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। कल हाजिक शौकत का शव भी जीरो ब्रिज के पास झेलम से बरामद किया गया था। पीड़ितों में से 2 बच्चों और उनकी मां समेत 6 शव घटना के दिन पाए गए थे। 16 अप्रैल को सोनवार में केंद्रीय विद्यालय में छात्रों को ले जा रही नाव के पलट जाने के बाद से 3 लोग लापता हैं। नाव सुबह करीब 8 बजे गंडबल से श्रीनगर के बटवाड़ा की ओर जाते समय नदी के बीच में एक लोहे के खंबे से टकराकर पलट गई थी। SDRF, NDRF और मार्कोस की बचाव टीमें गंडबल से राजबाग तक नदी के निचले हिस्से की खोजबीन कर रही हैं। साथ ही गोताखोर लापता व्यक्तियों के किसी भी संकेत के लिए पानी के भीतर खोज रहे हैं। परिवार और सैकड़ों अन्य लोग अपने लापता प्रियजनों की कोई खबर पाने की उम्मीद में झेलम के किनारे इकट्ठा होते रहते हैं। इतना कहना चाहता हूँ, जो आज ये एक बच्ची की लाश बराबर हुई कंबरवाड़ा से सेबड़ ब्रिज के पास, तो इससे क्या होगा, इस महले में थोड़ा सा मतलब राहत मिलेगी कि अगर अब शौकत साहब भी मिलेगा इंशाल्लाह जल्दी, तो ये बहुत मेहरबानी होगा अल्लाह की। लेकिन अगर बात करें JNK पुलिस की, तो हम सलूट करते हैं JNK पुलिस को। जो मेहनत इसमें JNK पुलिस ने किया या फौजी ने किया, तो हम उनको शुक्रगुजार है फौज का, JNK पुलिस का, IG कश्मीर साहब का, गवर्नर साहब का, जो यहाँ खुद पहुँचा। आज तक कितना भी सानिया हुआ जम्मू कश्मीर में, लेकिन किसी जगह DIG साहब नहीं पहुँचा, IG कश्मीर साहब नहीं पहुँचा, गवर्नर साहब नहीं पहुँचा। लेकिन ये जो यहाँ की हर घर में एक एक बच्चे निकला, एक एक घर में गुलाब निकला, इसकी मतलब दर्द हर एक का हुआ, चाहे गवर्नर साहब हो, चाहे IG कश्मीर हो, चाहे IG DIG हो, चाहे JNK पुलिस है। हम इनको सलूट करता है कि जो इनने मेहनत किया है, इसमें जो इनने दिखा कर मतलब काम किया था, हम इनको शुक्रगुजार है। अब हमारा यही मकसद है थोड़ा बहुत इनको, जो जिनके घर में ये बच्चे निकला, किसी के घर में कोई कमाई वाला नहीं है, किसी घर में मतलब कोई मर्द ही नहीं रहा, खाली औरत रहा, तो गवर्नर साहब इन पर थोड़ा तवज्जो देगा। इनका क्या होगा आगे, कैसे इनका चूल्हा चलेगा, कैसे इनका किचन बंद नहीं हो जाएगा, तो कम से कम इनको किचन चालू रहेगा। तो हमें यही उम्मीद है गवर्नर साहब से कि ये इनका खास ख्याल रखेंगे कि इनको किचन बंद नहीं हो जाएगा। ये किसी को मोहताज नहीं रहना चाहिए। कम से कम अगर इनको एक एक घर के फर्द को थोड़ा सा नौकरी मिल जाएगी, इनका चूल्हा गर्म या मतलब चालू रहेगा, इनका किचन बंद नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात हमारी यही डिमांड है इस्लाहत की, जो इसने ये पुल बनाया था, जो हमारे इस पुल से 300 फुट दूरी है, आप खुद भी अब पुल से पार जाएगा, आप फीता से नाप ली, इस पुल से 3 किलोमीटर हमारे पाक फौज है। लेकिन ये क्या फ़ायदा है इसको इतना फाइट देने का। आप पुल के ऊपर जाओ, पुल के ऊपर खड़ा हो जाओ, आप देखो कहाँ तक नीचे इसके हमारे पाक फौज जो है उनकी छावनियाँ नजर आता है। क्या फ़ायदा है इसको इतना हाइट देना 2 मंजिल का। कौन सा मतलब बच्ची, कौन सा बुजुर्ग, आज हर एक नौजवान बोलता है, हर एक बच्ची बोलता है, मम्मी मे जंगे दाग, मम्मी मे कमरस दाग, मगर यह मत तरह बेवकून फिक्र तला यथ कुछ बच्चे खस, तला यथ कुछ बुजुर्ग खस, तला यथ कुछ मेन मोज बेन मेन बच्ची प्रेगनेंट पत कत और खसित। स्टार्ट मतलब सानो मालो माजो लोड़मुत कि नसा कम से कम तेल टांग रेड मान तम वन है अपर पे यपर गोस टांग रेड गसन क्या बेमार डिलीवरी केस अस ग सहल तो अत पे 2 किलोमीटर घंटा गरस तान मगर ये सोन नेशनल हाईवे ये अत गाड़ी वत कम से कम सेंट्रो योर तार क्या LP गाड़ी योर तार क्या सोमो योर तार कह टाटा गाड़ी योर तार टिपर योर तार क्या सिर्फ छोटी सी मारुति या ऑटो या लोड कर कम से कम यहाँ आना चाहिए था। बावजूद से क्या किया, खाली पैसे के लिए। जब इसको काम लगा हुआ था पहले से, उस टाइम इसको ठेकेदार नाम था भूल साहब, जो बरसा नगर में रहता है, जिसके घर में 3 बार गया था। उसने क्या किया, उसने सारा सामान उठाया, उसने हाथ जोड़कर हर बच्चे की हर घर में माफ़ी मांगा कि मैं ये काम छोड़ता हूँ, मुझे कितना भी नुकसान हो गया लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस वक्त जब उसने काम किया, ये इंजीनियर सब आया, ये देखिए बंड कहाँ पर है, कहाँ कितना काटा है इसने। उस वक्त 2 टिपर यहाँ खड़ा रहता था, लेकिन आज बदकिस्मती हमारी, आज एक भी नहीं रहा। लेकिन ये अगर ये पिलर हम उस जगह लगाएगा, वहाँ से यहाँ तक गाड़ आएगा,
तो इतना आज मुसीबत गंडबल में नहीं आएगा। ये वो गंडबल है जहाँ हर घर में मैसन है, गिलकार है, कोई मुलाजिम नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई डीजी साहब नहीं है, कोई डीसी साहब नहीं है, कोई प्रोफेसर लेक्चरर यहाँ नहीं है। खाली यहाँ घर में सिर्फ मैसन है, गिलकार है, खाली मजदूर बस्ती है ये। मगर इस मजदूर बस्ती को क्या किया आज इनको, मतलब समझ लो इसको अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हुआ जो आज इस गंडबल में हुआ। मुझे एक बताइए कि मेरे भाई आप भी कम से कम 40 ऊपर होगा, आपने भी देखा जब भी इनको इलेक्शन होता, सब्ज बाग, येलो बाग, पिंक बाग, वाइट बाग, जीत गया हार गया, ना तू को ना वो को। जब इसको काम लगा उस वक्त उमर अब्दुल्ला यहाँ वज़ीर आला था। जब काम बंद हो गया उसको सोचा मैंने इलेक्शन हारा, काम बंद हो गया। उसके बाद आ गया कांग्रेस और पीडीपी, कुछ नहीं हुआ। हमने सोचा अब कांग्रेस पीडीपी मिलके सरकार काम करेगा, हमको बड़ी गाड़ियों के लिए पुल बनेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर पीडीपी आया बीजेपी के साथ। हमने सोचा अल्लाह शुक्र अल्लाह का, मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ इलाहा किया, अब हमारे ये जो गरीब बस्ती है अब ये डेवलप होगा। लेकिन उससे क्या होगा आज आपको नजरों के सामने है। मैं खासकर इस मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। मैं इस मीडिया का जितना भी मीडिया है, कितना भी मीडिया यहाँ आया, मुझे आज तक पता नहीं कश्मीर में इतना मीडिया है। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार करता हूँ। अल्लाह इनके माँ बापों को, इनकी बच्चों को भी इनके सलामत रखे। ये भी बहुत मेहनत करता था, इसने बहुत बहुत मेहनत किया। ये देखो कितना बारिश पड़ रहा था फिर भी फीडिया यहाँ आया। तो आपका मकामी कहाँ था, मैं शायद जीरो ब्रिज में था उस वक्त, हम किश्ती में था, लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या होगा, तो बस वही आया था। और दूसरी बात, मैं आपकी चैनल से, आपसे, आपकी मेहनत से, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, जो हमारा असली रास्ता है आज 600 साल या 500 साल या 300 साल से मतलब चल रहा था, जो वो बीच में बांध है, जहाँ हमारा पाक फौजी है, हमें फौजी के साथ कुछ नहीं, वो हमारे भाई है, वो हमारा फैमिली मेम्बर है, हमें उसके साथ नहीं, लेकिन जो उस रास्ता बांध है हमें वो रास्ता चाहिए। आपकी मीडिया से गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो रास्ता छोड़ दिए, कम से कम हमको आराम हो जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए कश्मीर से जुबैर कुरैशी की रिपोर्ट।